पैर चल के गया आकर, लेकिन आम तो फिर भी दूर था। उसने क्या किया, हाथ को कहा कि यार थोड़ी मदद कर मेरी। आंख चली नहीं, पैर तोड़ नहीं सकता था, हाथ में आम तोड़ तो दिया, खाता कैसे, हाथ तो नहीं खा सकता, इसको दे दिया मुंह। आंख चली नहीं, पैर में तोड़ा नहीं, हाथ ने चबाया नहीं, मुंह ने चबा तो दिया, मुंह ने चबा तो दिया, पर पचा नहीं सकता। किसको दे दिया, पेट को। हाथ से तोड़ा और मुंह को दे दिया, मुंह को दिया तो चबा लिया, चबा के भी कुछ नहीं हो सकता, कहाँ भेज दिया, पेट। जैसे वो पेट में पहुंचा ना, उधर से माली ने देखा तेरा पका पकाया आम तोड़ दिया। उसने ठा के लट और कमर में मारा धड़ाम से। इतने मोटे मोटे आंसू आए। कहाँ आए, पंगा किसने शुरू किया था, जो पंगे करता है सजा उसी को। ठीक, एक टेस्ट और करूंगा मैं। माँ और बेटा दो ही आदमी थे घर में। बेटा नौकरी करा करता शहर में, माँ गाँव में रहा करती, हर महीने 1000 रुपये भेज दिया। ठीक ठाक गुजारा चल रहा था, कोरोना आ गया, बेचारे की नौकरी छूट गई। उसने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ इस महीने मेरी नौकरी छूट गई है, तेरे को 1000 रुपये नहीं भेज पाऊंगा, जैसे ही नई नौकरी मिलेगी सबसे पहले तेरे को 1000 रुपये भेजूंगा, आपका बेटा। जेब में 200 रुपये बच रहे थे, वह चिट्ठी थी, डालने के लिए जा रहा था, रास्ते में किसी ने बस में जेब काट ली। सारी रात बच्चे को नींद नहीं आई, क्योंकि माँ का क्या होगा। दूसरी रात, तीसरी रात, अगले दिन सुबह सुबह एक पोस्ट कार्ड आया। उस पोस्ट कार्ड के ऊपर लिख रखा, जो डर था वही, माँ की चिट्ठी थी। लिख रखा, बेटा शुभ आशीर्वाद, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे, हर महीने की तरह इस महीने भी तेरे भेजे हुए 1000 रुपये प्राप्त हुए, आशीर्वाद तुम्हारी माँ। लड़के ने पैसे तो भेजे थे नहीं। अगले दिन एक और चिट्ठी आई और उस पर लिख रखा, भाई साहब नमस्कार, मैंने आपकी जेब काटी, 200 रुपये मिले, 800 रुपये अपनी जेब से मिला दिए थे, माँ को 1000 रुपये भेज दिए थे, तू चिंता मत करियो, माँ माँ होती है, चाहे तेरी चाहे मेरी, आपका जेब कतरा। इतनी बढ़िया बात में भी ताड़ी नहीं बजाते तो यहाँ पर मेरे को एक भी आदमी नहीं जानता, और जब तक किसी के बारे में ये ना पता हो कि ये कौन है, तो फिर तुम्हें ऐसा लगता है पता नहीं दवाई बेचेगा, पता नहीं फूल दिखाएगा, पता नहीं क्या दिखाएगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं भाई, और थोड़े शब्दों में बताना चाहूँगा। मेरा नाम वेद प्रकाश शिवराण है। आपके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जींद, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, फिजिक्स का प्रोफेसर रहा, और यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और भाई बढ़िया कार दे रहा हूँ, मेरे पैसे हैं, 2 बालक हैं, दोनों अमेरिका में हैं, 5 बार अमेरिका जा लिया, 10 देशों में घूम रहा हूँ, 2 किताब लिख रखी हैं, और अखबार में कम से कम 150-200 मेरे आर्टिकल छप रहे हैं, 2 किताब छाप रखी है। ठीक, रिटायर हुआ जब 2.5 लाख रुपये तनख्वाह लिया गया था। मेरे को यहाँ किसी ने बुला नहीं रखा और ना मैं कुछ लेने आया, लेकिन एक तकलीफ है मुझे। मेरा जो गांव था आपके गांव से भी बैकवर्ड गांव है, ये तो बहुत अच्छा गांव है, मैंने देखा लाइब्रेरी है, इतना बढ़िया स्कूल, सही बात है, हमारे वहाँ तो आदमी बस नहीं जाते, यूनिवर्सिटी का गाँव। मैं चाहता हूँ जो तकलीफें मुझे 8वीं 10वीं 12वीं में थी, मुझे कोई ये समझाने वाला नहीं था कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से आपका विकास हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आज के बच्चे को ये परेशानी हो, पर ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए। आपका वाली वारिस शायद ही कोई हो, कोई भला नहीं चाहता आपका, गांव वालों को कोई देख के राजी नहीं है, चाहे वो सरकार है, चाहे टीचर है, चाहे गांव वाले, सब लापरवाह है। अदरवाइज मुझे दिखाई देता है हमारे गांव के बच्चों की जितनी अच्छी सेहत है, इतनी शहर वालों की नहीं, जितना तेज दिमाग है, पेपर लीक करवाने हो फटाक से कर दे, किसी का करवा लो, दिमाग की कमी नहीं है, सिर्फ दिशा की कमी है। तो मैं गांव घूमता हूँ, जितने भी जींद के अड़ोस पड़ोस के गांव है, आते जाते कोशिश करता हूँ। रोहतक के सारे गांव मैंने कवर कर रखे हैं, पॉलिटेक्निक है, ITI, इन सब में जाता हूँ। 2-4 बात करेंगे, ढंग की करेंगे, और विद 2 वायदे साथ में करना चाहता हूँ। एक भी बात फालतू की नहीं करूँगा, और जब तुम्हें लगे कि सर फालतू की बात है, मेरे को थोड़ा सा इशारा कर देना, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊँगा चुपचाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बातें जो बताऊंगा, अगर वो 6 महीने तक आप भूल जाओ तो मुझे बता देना,
लेकिन बात करने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि बच्चे कैसे हैं। मेरे बावड़े हैं तो बावड़े बावड़े बात करूँगा, ठीक ठीक से हुए तो ठीक ठीक सी बात करूँगा, घने इंटेलिजेंट हुए तो बहुत इंटेलिजेंट की बात करूँगा। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि बच्चे किस तरह के हैं। 2 एक्सपेरिमेंट बन करके देखे, दोनों में धारा बहुत वो नहीं था जो होना चाहिए था। इतनी बढ़िया बात बताई, जब तो हमने ताली वैसे ही बजानी चाहिए, मेरे लिए थोड़ी बजा रहे हो। तालियां कब बजाई जाती हैं? जब हम खुश होते हैं, कोई अच्छी बात बताता है, कोई किसी का स्वागत करना होता है, किसी को आदर देना होता है। आपने इन सारी चीज़ों में से कोई भी नहीं करी, फिर भी हम हताश नहीं करना चाहते। मैं 2 एक्सपेरिमेंट करूँगा छोटे छोटे, फेल होने को तो बड़े भी फेल होते हैं, करूँगा पता नहीं लगता। मैं 2 एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा, आपका जी करे तो मैं दुखी नहीं करना चाहता। जब मैं पढ़ा करता ना, मैंने सब तब गंदा मास्टर बोल गया करता, जो प्रश्न पूछेगा तो बता बेटा, बता बेटे, क्यों बता भैया, आप पढ़ाओ, लेकिन टेस्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ। आपका जी नहीं करता तो मत बताना, और ना डिटेल जाता हो तो बता देना, रोकूंगा मैं। पूछो, फिर सुन लो, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर देने को जी करता हो तो बताना, हाथ उठा लेना, और नहीं जी करता हो तो मेरी तरफ देखना ही, बात खत्म, है ना। पूछूं? 2 बार बताऊंगा, आपने ध्यान से सुनना। बेटा हाथ ऐसे पीछे कर रहा है, थोड़ा नीचे कर ले, मुझे लगता है कुछ पूछना चाह रहा है। मेरे पास 10 रुपए हैं, 2 बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा बच्चा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ उस 10 रुपए को दोनों में बांट दूं। छोटे वाले को तो 1 रुपया फालतू दे दूं, और बड़े वाले को 1 रुपया कम। 10 रुपए को इस तरह से बांटिए, छोटे बच्चे को 1 रुपया ज्यादा दे दूं और बड़े वाले को 1 रुपया कम। कितने कितने दे दूं? 6 और 4, इतने सारे 18 भाई, ताली बजाओ। 6 और 4, कितने बढ़िया बालक हैं। 6 और 4 में कितने का फर्क बता रहे हैं? वो बहुत का है बेटा। 5 रुपए थे, 10 रुपए खड़ी हो बेटा। हाँ 5 रुपए मैंने तो नहीं कहा, मैंने 5 रुपए का नाम लिया भाई आज तक? नहीं कहा, न्यू थोड़ा झूठा बनाओ। मेरे पास 10 रुपए हैं, 2 बच्चों में बांटने हैं। एक को 1 रुपया फालतू देना, छोटे वाले को, बड़े वाले को 1 रुपया कम। 6 और 4 बता रहे हैं, वो मैंने गलत लगे, क्योंकि 6 और 4 में फर्क कितने का है? 1 का। फिर फर्क कितने का होना चाहिए था? 1 का। ये बांट तो भाई मैं कितना बता बेटा। मेरी पूछा न पाने में जल्दी तेरा अपना आप नहीं सोचा बेटा, नहीं कही, मैं बावड़ा होंगे 5 कहूंगा। अच्छा चलो 5 कह दिए, 5 ने बांट दे। 2-3 अपना काम फिट कर रही है, क्योंकि 5 बांटने आओ, है ना, 5 बांटने आओ, 10 बांट देना। 4.5 कौन है खड़ा? क्या नाम है? हरिओम की बजाओ ताली। तो ऐसा नहीं है कि हमारे में दिमाग नहीं है, हम थोड़ा सा चुस्ती से काम नहीं लेते। फिर भी हम एक टेस्ट और करेंगे। बैठे बेटा, शाबाश, एक टेस्ट और कर ले हैं। चलो छोटा सा टेस्ट है, और इस टेस्ट में मेरे भाई इतना कॉन्फिडेंस है, भाई आपस में ना बोलो कि मन न बोल कितना है ना। मैं तो आधे घंटे के लिए हूँ, फिर तुम खूब बात करोगे आप। इस बार का टेस्ट, कमरे में जितने आदमी बैठे थे, एक भी पास हो जाए तो मेरी गारंटी। ठीक? पूछो। सारे के सारे क्यों हो गए? कोई बात नहीं, हंसने दो, कोई बात नहीं, पसीना तोड़ो बढ़कर। जितने भाई मैं हूँ इतना किसी ने कुछ नहीं कहने दूंगा, पर हमने खुल के बात करनी है, क्योंकि मैं वो डंडे मार के पढ़ाने वाले तो हम थे ना, हम तो कुछ समझाने आए हैं आपको। पूछो। छोटा सा बालक खाट पे बैठा, 2 सेब ले रहा है, पाछे तो उसका बाबू आया। जैसे बाबू दिखा ना, पहले तो ठाके एक कबूड़ का मारा, पर फिर ठाके दूसरे। क्यों? ने बोला बाबू यो खा ले, यो बड़ा मीठा था। आपने क्या सोचा था? हमारा तो जी सत्यानाश जा रहा है ना। हम तो इस चक्कर में से दोनों झूठे करते हैं, बाबू जा पाड़ छोड़ दिया था सेब, छोड़ दिया था। सेब पापा तो ले आए होंगे, और सेब नहीं, कपड़े भी उन्होंने दे रखे हैं, फीस भी देने लगे हैं, बाढ़ लग रहे कपड़े कर रखे, तो उनके लिए हम एक सेब देने को तैयार नहीं। ये हमारी सोच में गड़बड़ हो गई है, और इंसान की जब सोच गड़बड़ हो जाती है ना, फिर सारी चीज़ों का सत्यानाश हो जाता है। आपको पता ही होगा, आज के ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी चोरी बात जो नहीं चाहिए,
हमारे पास इसी क्रेन है, यहाँ से लेके जींद तक 2 घंटे में नहर पाड़ दे। कस्सी लेके लगे तो कितने दिन में बड़ा हो गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बुझाओं में जो ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है हमने। इतने बढ़िया बढ़िया कंप्यूटर हैं, सारे गांव की डिटेल, किसका कितनी ज़मीन से, कितने बाढ़ से, कौन सी सब्जी कहाँ है, कितनी निकल, सब क्या उसके मन ठोक दो, बता देगा 1 मिनट में। किसी को पूछोगे क्या जरूरी है? अच्छी सोच। अभी फिर एग्जाम्पल दूंगा, आपने फिर कोशिश करनी है। सोच कैसी रखनी है? अच्छी। मैं आपकी बुराई नहीं करता, सिर्फ टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यह आभास हो कि हाँ हमारी सोच का सत्यानाश लगा पड़ा। हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? दूँ एग्जाम्पल। पढ़े कितने तक याद है? 20 तक। पता जब मैं पढ़ा करता, जब मास्टर जी ने 10 तक दिए थे, मैं 12 तक कर लेगा। फिर कहने लगे बेटा और भी कर सके। मैं हाँ जी। 20 तक करेगा और भी कर लेगा। मैं 25 तक कर लेगा, आगे भी कर लेगा। भरे ना, कितने कर लो, है ना। तुम कितने का सुनना चाहते हो मेरे से? मैं सुनाऊंगा, टेस्ट थारा नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल। मैंने पहले बताया आपको, टेस्ट मैं दूंगा, आपने चेक करना। कितने का पढ़ा सुनाओ? है 37 का सुना दूं? है सुना दो जी। आप न जाना मैं क्या मैं भी बोलूंगा तो मेरा पटेगा। पाड़ा समझता ही अपने भी याद होना चाहिए। अपनी मर्जी सुना दूं? है अरे पाड़ा मैं सुनाऊं तो मांगो नहीं बढ़ते। अपनी मर्जी तो मैं कहेगा सुनाओ तो क्या सुना दे? दो का सुना देता हूँ। हिंदी में अंग्रेजी में? हिंदी में कभी बैठा बैठ रहा। 2 का तो पढ़ा रहा हूँ, वो भी हिंदी में, पर मैं भी सुनाऊंगा पूरा। है इंग्लिश में जो कहोगे सुना दो, और पूरा सुनाऊंगा भाई। आपने क्या करना है? सुनना, बीच में बोलने का। खत्म होने के बाद बोलो, आप कोई बात नहीं, कोई बात हो तो बोलियो। पर्सन आपसे कुछ नहीं पूछना। टेस्ट किसका है? सुनाऊं? हिंदी में ही सुनाऊंगा भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, 2 सत्ते 13, 2 अट्ठे 16, 2 20। कितनी चीज सुनाई मैंने? 10। कितनी ठीक से? 9। कितनी गलत है? जिस आदमी ने 9 काम बढ़िया करे और गलती तो 1 बेकार हो जाए, उसकी हमने ताली बजानी चाहिए, उसकी मजाक करना चाहिए। हमने तो ठेका ठा रखा गलती का ढंगा। खुद ने कुछ आता जाता नहीं, खुद तो 10 रुपये नहीं बांटने आए और पूरा पड़ा गलत सजी। अरे आपको हमने 9 चीज अच्छी सिखाई। चलो टेस्ट हमारा खत्म हो गया। मुझे पक्की तरह अच्छी तरह पता लग गया आपको क्या बताना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण दूंगा, और कोई भी उदाहरण या कोई भी कहानी या कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जिसके आखिरी में कोई मतलब ना निकलता हो। और आपने सिर्फ क्या बताना है कि इस बात का क्या मतलब निकला। करूँ शुरू? गधा था एक बूढ़ा, बिल्कुल दिखना भी कम हो रहा है। उसका मालिक आज ही की तरह की गर्मी बुरी तरह से लू चलने लग रही, खेत में जाने लग रहा था, दिखाई दे नहीं रहा बेचारे को। और एक कोई कुआं था पुराना, सूखा पड़ा था 10-12 फुट गहरा, और धड़ाम देसी उस सूखे कुएं में वो बूढ़ा गधा नीचे जा गया। बूढ़े जाके लगे, हे भगवान इतनी गर्मी, बुढ़ापा, और गांव से इतनी दूर, मौत ही आ गई। सोच ही रहा था इस बात के बारे में कि ये तो जिंदगी के आखिरी। ना ना ना, कितना बढ़िया मालिक तेरे साथ रहा, इतने साल तक मैंने इसका काम करा। जरूर गांव में दबी बुला होगा लोगों ने, और रस्सा बांध के इतने बाहर खा रहा। कौन सोचने लग रहा है ये सारा? मौत के नजदीक जो मालिक है बाहर खड़ा है, वो क्या सोच रहा है? ठीक हो यार, बूढ़ा तो था 4 दिन पछे मरता, और एक खड्डा खुदवाना पड़ता, दिहाड़ी लगती, सारा दिन खराब होता। ठीक कर ना ठीक, और ना मरिया होगा तो थोड़ी देर में मर जाएगा। भीतर पड़ा पड़ा गधा जानवर है जिसकी बेइज्जती हम करते हैं, और ये देने में गधे का नाम लेते हैं। वो तो इतना अच्छा सोचने लग रहा है मेरा मालिक बढ़िया है, मैंने निकालेगा। और मालिक इतना बेकार कि उस गधे के जिंदा ने कापड़ के चक्कर में पूरी आने पर फैसला हो गया। मालिक ने कसी भरी, माटी के गधे है, जैसे ही गधे के गड़ पर माटी जाके पड़ी ना, फिर भगवान इतना बढ़िया मालिक, और खुशी में उसने कमरे ला दी, माटी नीचे पड़ गई। फिर कसी बड़ी, गधा पे फिर पड़ी, गधे ने फिर माटी गिर दी, तला के गिरता गया, और वो कड़ने लाता गया। आधा घंटे में गधा ऊपर गया। गधे की जान किसने बचाई? अच्छा, गधे की अच्छी सोच है। इसकी बजाओ ताली। क्या नाम है गुड़िया?
मेरा दिमाग काम करने लग गया। अच्छी सोच का उदाहरण देना चाहता था मैं। सोच अच्छी होनी चाहिए। उस एक अच्छी सोच ने उसकी ज़िंदगी बचा दी। और अगर वो भी पड़ा पड़ा नहीं सोच लेता, ले बजा के मारेगा, एक कसी दूसरी कसी तीसरी कसी कसी हम लग जाता। इसलिए क्या अच्छा होना चाहिए? सोच अच्छी। गरीब सा आदमी था भाई, 2 बालक थे, दोनों नौकरी नहीं लाग रही, दुखी हो रहा, अच्छा के लिया भाई, क्या करे? किसी ने बताई कि जूते बनाने की मशीन लिया, बहुत बड़ा फायदा है, रुपये थोड़े चला कर बेगे बहुत महंगे, लोन लान लेके भाई जूते बनाने की मशीन ले आया। लेके मशीन ने दोनों छोरे लगे, चल भाई कि तो इसी जगह लगावांगे जहाँ जूते की खूब सारी बिक्री हो और हमारा मेरा मुनाफा हो, दोनों बात का नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। लेके मशीन चल दिए, दूर से जाके गांव के बाहर मशीन कर दी, बिहार दूर के पास बड़ा छोरा भेजा जा रहा, देख किया गांव में कितने जूते खरीदने वाले, फिर रखे कि मेरा पटे उन्हें भीतर जाके गांव में जाके देखा कोई जूते ना पहन रहा, सारे बिहारी बिनाए, गरीब एरिया था, आदिवासी रहे ना, कोई चप्पल नहीं पहन रहा, कोई जूते नहीं पहन रहा। आओ मुँह न लटका, बाबू गलत जगह आ गया, तो कुछ ना कोई पहनता है, को बगे जब गए ना। दोनों छोरे साथ भेजे थे, दूसरा छोरा आवाज आ, पप्पू पप्पू मजा आ गया, मजा क्या बात होगी? तो नरे जूते बिकेंगे अपने, पहले बड़का के बनवाएंगे, फिर लेडीज के बनवाएंगे, फिर आदमियों के बनवाएंगे, अपने तो कई साल तक जूते बिकेंगे, लाभ फैक्ट्री ना तो फटाफट शुरू कर, इतने सारे जूते बिकेंगे हमारे। क्या फर्क है दोनों में? सोच का फर्क। एक आदमी उसी को कहता है फायदे की तरफ से देखता है, एक आदमी उसी में हताश हो जाता है। इसलिए हमारी क्या अच्छी होनी चाहिए? बढ़िया का ऐसा किताब हो गया, तुम बढ़िया वाली बात भी बता दूँ। किसान का घर था, पुराना सा बेचारा मेहनती सा था, कच्चा सा घर था, खेता खूटा में बना रहा था, ऊपर रोशनदान में कबूतर रहा करता, मुर्गा भी पाल रखा था, एक बकरी थी, कुत्ता था घर में, जैसे हुआ करे आपको। कच्चा फर्श था भाई, तो चूहे चाहे रही थी, सारे अपने फर्स्ट क्लास रहा करे, सारे मौज में। एक दिन चूहा लगड़ के आया दिल में, और उसने देखा जो घर का मालिक है ना, अपनी घरानी ने स्कूटर पर बैठाई और उल्टा आया किधर से, और इतना बड़ा डिब्बा ले रहा। तो चूहा तो भाई लग गया कुछ ना, आज तो रात ने मुझे बड़ेगी बात थी कि मैं बनाऊंगा बढ़िया था, मेरे भी हिस्सा होगा। उन्होंने भाई वो डिब्बा खोल लिया और उसमें थे चूहे दादी लकड़ी, देख के चूहे का तो सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। उत्तरी के मारेंगे भाई तनी, बाजा बाजा कबूतर दो लगाया, उनका भाई तेरा बेरा है, जब अपने माल को माल करी बाजार में गए थे, माल के ले आए हैं, के लिए आए, बोले चूहे दादी, तो कबूतर लगे हंसर, जब मारा के बिगड़ेगा भाई, तू अपना ध्यान रख, मारा तो कबूतर ने तो चूहे दादी देखे फर्क पड़ता नहीं, बेचारा मुँह लटका के आ गया। फिर गया वो मुर्गे दौड़े, वो कुटर कुटर करता है, मैं कहना देखिए आज के लिए आए हैं, तो के लिए आए, बोला चूहे दादी, वो भी जोर जोर था हंसा। अच्छा बाबू ने पूछा, मन क्यों बताओ भाई, तू अपना ध्यान रखिए रात ने, मन कोई लेना देना नहीं तेरे उससे, मैं बकरे दौड़े भी गया, उसने भी गड़ा मजाक उड़ाया, कई देर तक उसके ऐसी उड़ा रहा, और आज फंस गया भाई। जैसे हम उड़ा रहे ना कि कोई एक बार छायल हो रहा है तो सारा दिन कुछ ला दिया उसके, मेरा मजाक उड़ा दिया भाई। रात होगी, उसकी घराड़ी घड़ी दुखी हो रही थी, रोज वो ये मैं चूहा के मन के गड़बड़ कर दिया, रोटी का टुकड़ा ला के उसका मैं और धर दिया। रात ने 2 बजे सी घड़क आई आवाज ले बैठे, चूहा फंस गया। इतनी राजी हो रही थी, लाइट तो जलाई नहीं, और सीधी चूहे दानी बात, ठीक क्या? तो हमारा डंक भाई काला सांप था, क्या था चूहे, लाइट जला के देखा वो सांप भाजा, मार के मारो, सारा गाँव इकट्ठा हो गया, मरेगी उसको धागा बांध दिया, फिर रस्सी बांध दी। जहर के नहीं होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, जहर फैल गया तो मर गया। ये करे था भाई, एक गांव में कोई डॉक्टर तो था नहीं, एक वैद्य था, वैद्य समझते हो, देसी दवाई देने, वो आया, कहता क्या बात हुई, कहता ये देखो ऐसे हो रहा है, मैं भाई हो तो जहर फैल जाएगा, तुम्हें इसने बांधो, कोई गर्म चीज़ खुआओ इसने। गर्म चीज़ का मतलब वैसे गर्म नहीं, जिसकी तासीर गर्म हो, कुछ चीज़ें ठंडी होती है, कुछ गर्म, कौन सी चीज़ खिलाओ? कहते भाई सबसे ज़्यादा गर्म जो है ना, कबूतर का मांस होता है, जैसे कबूतर ने गर्म करके खुआ दो ना, तो इसका जहर फैलना रुक सकता है। कबूतर तो भाई सूत्या खाए उधर रोशनदान में, करे कवाड़ बंद रहो, दड़ पकड़ा मरोड़ी के सुना और खुआ दिया भाई, जहर था थोड़ा थोड़ा कम हो गया, उसने पट्टी पट्टी खोल गई। उसने कहा घर मजाक सब तो पहले कर दिया कम भाई,
वो जहर वैद्य जी ने किसा जहर रुके था, उसका मारा करना रुका वो फिर उसके पड़ोस में जिसके सांप लड़ रहा था उसकी छोरी बह रखी थी थोड़ी ये दूर। उस दौरा खबर पहुंची तेरी माँ कह सांप लड़ गया। बोटे उन्हें सुना कोई सास के सांप लड़ गया, बड़ा राजी अचार मिल के आवांगे बोठा की छोरी ना और कित ले आया अपनी ससुराल माँ तो मिल रहे। बोटे हुआ रहा भाई यूँ थोड़ा ना खांड खूंड ये वो के बना दिया चिकन राइस, इसका प्रोग्राम कर दिया मुर्गे, वो भी हंसे था ना। किसा जहर रुके था भाई, वहाँ चोरी मिल के चली गई, 3 दिन में जहर सारा फैल गया और बुढ़िया टाइम बोल गई। आड़िए जानिया ना मुँह कान के कराया ना गीत गा गया रोना तोड़ पिटा करके भाई काज करांगे हम तो। सारे रिश्तेदार बुला लिए और काज में बकरा काट के ये समझ में आया कितना काटा ना इतना चीज दुखी ना करो बेटा। मैं ये समझाना चाहता हूँ जिस जिसने मजाक कराया था सारे आंकड़ बंद हो गया और तू आउना बैठा बैठा हंसने लगा गया। ये समझ में आया और मजाक भी चलो थोड़ा बहुत कर दिया। खिल्ली उड़ाना है, खिल्ली क्या होता है जिसके हंसने से दूसरे को तकलीफ हो। एक तो है ना सबके हंसने की बात हो, हंसो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हंसे और दूसरा भीतर भीतर रो या जड़े या भुने, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है गांव के बच्चों में ये सबसे बुरी आदत होती है, हम खाई सीख जाते हैं। कई बार कोई ऐसी चीज सीख जाते हैं तो मैं तो कई बार कहता हूँ आपका भी कसूर नहीं है लाडो ए बेटे मेरे घर के। कई बार तो क्या होता है हमारा कसूर नहीं होता। आप सोचना, मैं तो अपनी बताता हूँ किसी और की नहीं। जब मैं छोटा सा था ना वहीं चलने लगा था दादा गोदी जी बाहर लिया चल बेटा आप तो गाँव में बैठ गया और फिर कहीं 2 पिलूरी दे दिए मैंने पिलूरी लड़ा दी। ये सिखाया लड़ना सिखाया। फिर हम भी बुढ़े हो गए, पिलूरी पिलूरी छोड़ दिए कि लड़ाने लगे कुत्ते। और जब हम कुत्ते भी पाड़ के बोलते नाट के ना फिर हम गए काम का पूरा छोटा अंकल खबर जो भी मिला पुराने काम का है तकड़े काम का दोनों अलग रहा। लड़ाई सीखने लग रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर जी खेत में पानी देने गए, हमारा तो जिसका पहला पानी था ना उस गलट पड़ी 1 मिनट बाद में दिया था। हमारा शर्म नट आना बच्चा क्योंकि लड़ने में स्वाद आओ वो भी नाट के तो कोई आता नहीं इसके साथ नहीं काम लड़ना भैया। फिर घर आ गया, माँ के दौरा भाई बैठा बैठा रोटी खाने लग रहा था। माँ कहता क्या लड़ू तेरे तनिष तो कड़ागी गाल रखा मेरे गीत थोड़ा कर ये सीख रखे हमने। और फिर बेटा लड़ा नहीं करते, अरे कसम तेने समझाया कदे लड़ता है, सारा ही तो लड़ना सिखा रखा, इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खेलने का क्या फायदा होता है, बहुत सारे लोग सेहत ठीक हो जाती है, बहुत बढ़िया बात है। और कोई फायदा स्टेमिना बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, शरीर को मजबूती आती है और माइंड फ्रेश रहता है। और एक और चीज है वो कोई नहीं बताता, मैं सारे स्कूलों में भूल जाता है। और गणा हो तो भाई मेडल मिल गया है ना, और भी गणा हो तो कोई नौकरी मिल गया, और घनाए हो फिर ब्याह दूर हो गया, इतना है ना। और एक बात और भी, आप फुटबॉल का मैच खेलने लग रहे हो, बोर्ड का सीट मार रहे हो, फुटबॉल आपके पास है, उधर से बाजने लग रहे हो, 1 सेकंड में आपने ये फैसला करना है कि इसके लात उस तरफ मारनी है, सीधी मारनी है, नहीं मारनी। उस टाइम फैसला गलत हो गया तो देश की तरफ तो खेल रहे हो तो देश हार जाएगा, स्कूल की तरफ खेल रहे हो स्कूल हार जाएगा। भाई आपकी टीम तो अरे यार क्या सिखाते हैं खेल में, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन क्या होता है, निर्णय करना। पंचायत हो रही थी, एक आदमी ने पंचायत बुलवाई कि जी हमारा तो नाश कर दिया, एक का छोरा था इतना पीट दिया पड़ोसियों ने, मेडिकल में दाखिला पता नहीं बचेगा अपना बचेगा, मेरे साथ न्याय कराएगा। पंचायत को पता लग गया भाई रणधीर का छोरा इतना पीट रखे जब दूर मरण तो हो रहा है। पंचायत बुलाई, सारी बात उन्होंने पंचायत को बताई कि जी ऐसे ऐसे इसने हमारा छोरा इतना पीट दिया को तेरा बचेगा, एक का टिंगर था मेरा वो मर गया तो मैं क्या करूँगा। सरपंच खड़ा होकर मेरा क्या बोला, भाई बहुत गलत बात करी, बाढ़ सबके बराबर हो, और बाढ़ कहे चलो थप्पड़ चट्टू देखे इतना मारा करें, ये तो बहुत गलत कराया है, जो काम इसने नहीं करना चाहिए था। अब जब तूने पीट रखा था वो कहता भाई मेरी बात तो सुन लो, तूने पहले फैसला कर दिया, मैंने क्यों पिटा नहीं तो पूछ लो, बता क्या बात थी।
सरपंच ने कहा पता क्या बात थी? तो कहने लगा हमारा एक तो किला और उस किला में 3 साल हो गए डंगर अंडा दे हैं आए साल। हमारे बालक की तो पढ़ेंगे कि ना पढ़ेंगे, और चलो मेरे भी पढ़ दिया कोई बात नहीं, मेरा कर दिया। आज इसने हमारा कराया था करके दूसरा छोड़ा, दूसरे करेगा अपना। तो थोड़ा सा गांव में थोड़े से किले हैं, सारे बालक जमीन में खराब करने लगे तो रोटी कितने खावांगे? मेरा सरपंच क्या बोला? सही करा भाई, इस बालक ने नहीं सुधारा गए तो ये तो नाश हो जाएगा। पहले क्या था? गलत पिटाई करी, और फिर क्या था? सही कराया था। पाछा ने एक समझदार सा आदमी था, उन्हें बुलाया सरपंच, तो किसने सरपंच बना दिया भाई? पहले तो तूने कहा था पिटाई गलत करी, फिर तूने कहा पिटाई ठीक करी, क्यों के न्याय करा तेने? मेरा क्या बोला? बोला बात तो तेरी भी ठीक से भाई, मैं किसो सरपंच हो? बात समझ में आई? निर्णय, फुटबॉल की बात जो मैंने बताई थी ना, अगर जिंदगी में हमने निर्णय लेना नहीं सीखा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में पढ़ के जब कॉलेज में जाओगे, अगर उस दिन गलत निर्णय ले लिया ना, जो सब्जेक्ट नहीं आता वो लिखवा दिया दोस्त ने, तो फेल होना। कहीं पर भी आप निर्णय लेते हो, अपने बड़ों से, माँ बाप से, टीचर से, जो भी आपके पास संसाधन है उनसे पूछ के सलाह मशवरा करके तब निर्णय लेना चाहिए। निर्णय ऐसे नहीं है कि क्यों निर्णय ले। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, जिन्हें बतानिया कोई नहीं था। आपके पास तो बहुत कुछ है, माँ बाप आपके पढ़े लिखे हैं, दूसरे टीचर आपके कितने बढ़िया बढ़िया हैं। आपके स्कूल का सबसे बढ़िया टीचर कौन है? सारे बढ़िया हैं भाई। देखो कितने पॉलिटिशियन है, क्यों किसी ने नाराज करा जी? है ना? कभी नहीं हुआ सारे बराबर हो। आपके स्कूल में एक से एक बढ़िया टीचर है, उनमें सबसे ज्यादा एक ही टीचर बढ़िया है, उसे थोड़ा सा कम दूसरा है, फिर और एक तो सब है सबसे कम बढ़िया। हम बुढ़ा क्यों कौन है ना? यदि उल्टे ही देखो लग रहे हो आप। टीचर हमारे सारे, आपको पता है अच्छे टीचर कैसे बनते हैं? टीचर अच्छा कहाँ से आता है ये पता है? मैं बताता हूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट करना। हाँ कुछ कहना कह रहा है, बोल सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा टीचर कैसे बनता है उसके मैं 2 उदाहरण दूंगा, और देखना आप उसमें कितना राज छुपा हुआ। अमेरिका गया मैं, 5 बार जा चुका भाई। उनके खास बात क्या है कि वो स्कूल में नहीं घुसने देते, यूनिवर्सिटी में घूमे हो, कॉलेज में घूमे हो, स्कूल में अपने बच्चों के पास नहीं जाने देते किसी भी विदेशी को। मुझे पता लगा उनके स्कूल में क्या होता है। जैसे आपके स्कूल में कोई भी मैडम क्लास में आती है तो क्या करते हो आप? माना करते। वहाँ मैडम आती है तो बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं करते, मैडम कहती है लव यू ऑल, मैं आप सबको प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैडम रोज ऐसे कहती है ना लव यू ऑल, तो उसने देखा एक लड़का तो बहुत गंदा सा रहता है ना, काफी बेजल चढ़ाता ना, कुछ और काम करके लाता। लव यू ऑल मैं कह तो देती हूँ पर उसको तो नहीं करती मैं। क्या टेडी नाम था उस बच्चे का। सारी क्लास में एक बच्चा ऐसा था जो गंदा रहता था, तो जब मैडम ये कहती ना लव यू ऑल, तो भीतर ही भीतर सोचती कि मैं कह तो रही हूँ पर टेडी को तुम्हें प्यार नहीं करती। टेडी प्यार नहीं करोगे तो भाई बच्चा भी नेगलेक्ट हो जाए। करते करते प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी। प्रोग्रेस रिपोर्ट तो समझते होगे, बच्चे की प्रोग्रेस लिखते हैं। मैडम ने लिख दिया कि जी नाखून नहीं काट के आता, कापियों में जल्द नहीं चढ़ाता, होमवर्क देरी से करता है, ये करता है, 15 चीज़ लिख दी। वह रिपोर्ट प्रिंसिपल के पास गई, प्रिंसिपल ने मैडम बुलाई कि जी ये क्यों लिख दिया? आपने प्रोग्रेस लिखनी थी, आपने तो सारी वह चीज़ लिख दी जो इसमें कमी है। कहती जी क्या लिखूँ कि मैं है ना? तो प्रिंसिपल कहने लगे कि नहीं, ऐसा दुनिया में एक भी बच्चा पैदा नहीं होता जिसमें कुछ भी ना हो। आप इसकी पुरानी रिपोर्ट निकाल के, पुरानी रिपोर्ट निकाल के देखी भाई, उससे 2 क्लास पहले की रिपोर्ट में लिख रखा टेडी इज द ब्राइटेस्ट बॉय, टेडी इस क्लास का सबसे बढ़िया बॉय है, यू टेडी। मैडम को विश्वास नहीं हुआ। दूसरी दिखा, दूसरी में लिख रखा टेडी इज वन ऑफ द बेस्ट, अच्छे बच्चों में से एक। और तीसरे साल की रिपोर्ट में लिख रखा टेडी की मां को कैंसर हुआ है, इसलिए इसका खास ध्यान रखो। और आखिरी सेमेस्टर में लिख रखा टेडी की मां गुजर गई है, इस बच्चे को औरों से ज्यादा प्यार करना चाहिए। मैडम ने वो लाइन पढ़ी तो एकदम से परेशान हो गई, इसका मां ही नहीं है। अगले दिन जाके जब क्लास में कहा ना लव यू ऑल, आज भी मैडम को लगा कि मैं और बच्चों से उस टेडी को ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो बिना माँ का बच्चा है, उसको इतना ज्यादा मैडम उस बच्चे को जितना प्यार ज्यादा करती गई, वो उतना ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता गया। वो मैडम उसकी फेवरेट मैडम हो गई और वो उसका फेवरेट स्टूडेंट हो गया। 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं
12वीं में जब जाने का समय आया, फेयरवेल पार्टी करते हैं ना, मैडम के लिए सब गिफ्ट ले लेके आए, चमकते हुए डिब्बे, एक डिब्बे पे अखबार लपेट रखा, ये गिफ्ट कौन लाया है। मैडम ने बाकी गिफ्ट नहीं खोले, वही गिफ्ट खोला, खोल के देखा तो उसमें से एक शीशी निकली, बोतल छोटी, और वो भी आधी, परफ्यूम समझते हो ना, परफ्यूम की बोतल निकली, वो भी आधी भरी। मैडम ने कहा बेटा ये क्या लिया है, पता क्या बोला कि मैडम ये वो परफ्यूम है जो मेरी माँ लगाया करती, और अगर इसको आप लगाओगे ना तो मुझे लगेगा मेरी माँ जिंदा होगी, इसलिए मैं आपके लिए ये परफ्यूम चला गया, टेडी चला गया, कॉलेज में दाखिला हो गया, कॉलेज में से चिट्ठी लिखी, मैडम मेरे को 7 नए प्रोफेसरों ने पढ़ाया, लेकिन उन सब में आज भी आप ही सबसे बेस्ट टीचर हो, यू आर दी बेस्ट टीचर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हर साल चिट्ठी लिखा करता कि मेरे को इतने और टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन आपसे बढ़िया कोई टीचर है। बच्चे को नौकरी मिल गई, शादी होने लगी, तो उसने इनविटेशन भेजा मैडम के पास, अमेरिका की बात है, हवाई जहाज का टिकट भेजा, चर्च में शादी होती है, आगे 3 कुर्सी लगा रखी, ब्राइड, ग्रूम और मदर, सारे रिश्तेदार हंसने लगे, मदर 8वीं में मिल गई थी, मदर कितना आ गई इसमें। मैडम रिटायर हो चुकी थी, बैठ लेके आहिस्ता आहिस्ता चढ़ा के वहाँ ऊपर बैठाई, उस मैडम ने उस बच्चे को क्या आशीर्वाद दिया, और उस बच्चे ने अपनी दुल्हन को उस मैडम के बारे में क्या बताया, मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों में ज़िंदगी का सार छिपा है। उस बच्चे ने बताया कि ये जो मैडम दिख रही है ना, जो माँ की कुर्सी पर बैठी है, ये मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है, अगर ये नहीं होती तो आज मैं वो नहीं होता जो हूँ। सारा का सारा श्रेय मेरी लाइफ का, मेरी पर्सनैलिटी का, मेरी नौकरी का, सारी चीज़ें जो मैंने आज तक सीखी हैं वो किसकी वजह से है, इस मैडम। और मैडम ने कहा बेटी जिस लड़के से तू शादी कर रही है ना, ये लड़का आम नहीं है, ये वो लड़का है जिसने मुझे बताया टीचर क्या चीज़ होती है, और जिस दिन से मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया ना, ये तो पढ़ के चला गया, उसके बाद पता नहीं मैंने कितनी टेडी की ज़िंदगी बनाई और कितने अच्छे अच्छे बच्चे मैंने, ये होता है टीचर का। आपसे पूछ रहा था मैं अच्छा टीचर कौन है, बेटा सब चारों तरफ आप इतने बावड़े नहीं हो, इतने नासमझ नहीं हो, एक एक चीज़ को समझते हो, जिस टीचर में जो गुण है हर एक को पता है। आप ये मैडम कभी क्लास नहीं छोड़ती, ये मैडम इतना बढ़िया समझाती हैं, ये मैडम तमीज़ कितनी रखती है, इन मैडम को कपड़े पहनने का कितना अच्छा तरीका है, ये मैडम हमेशा टाइम पे आती है, हर एक के अपने अपने गुण है और सब बच्चों को उनका पता भी है। जो भी आपका अच्छा टीचर है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देकर जाऊँगा, क्योंकि हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट आमतौर पर करते नहीं हैं। क्या करते हो, पूछूँ कुछ आपसे, बताने को जी करे तो बता देना, वैसे कोई मेरे को शौक नहीं है आपसे प्रश्न पूछने का, पूछूँ जब जी करे ना। कई बार क्या होता है, आप किसी के साथ बात करोगे तो बात करने का मजा तभी होता है जब अगले से आप, मैं बोलता रहूँ तुम सुनते रहो तो मजा आधा ही आएगा। अगर आपका बताने को जी करे तो बताना, बताओगे? नाम बेशक ना बता दें, वैसे बता दें। आपने आखिरी बार अपनी मर्जी से खुद खुश होके किसी के सामने उसकी किसी अच्छी चीज के लिए अपनी मर्जी से प्रशंसा की थी, किसी की आपने आखिरी बार अपनी मर्जी से खुश होके सही बात के लिए उसके मुंह पे ही बड़ाई कद की थी। यदि हमने बड़ाई करने का ठेका ले रखे, हमारी ना करता कोई है ना, करी थी किसी ने है, सारे ना करी, अरे कोई तो होगा, किसी की तो करी होगी। जीन था ना गवर्नमेंट कॉलेज में, भाई अगस्त में आया था, 6-7 महीने बचे, वहाँ हमने फंक्शन करवाया, बड़ा बढ़िया फंक्शन हुआ। उसके बाद ऐसे ही हमें कहने लगा भाई अपने टीचर्स की प्रशंसा करा करो, टीचर की प्रशंसा करोगे जब तो अच्छे लगोगे, जब तो पढ़ाओगे, तुम प्रशंसा ना करते किसी की, आपने करी किसी की, एक छोड़ी ये मन करी जी, खड़ी हो बेटा, किसकी करी? गीता की। गीता है? हाँ जी। गीता भी खड़ी करी थी बेटा? हाँ जी। क्या करी थी? न्यू जी, न्यू की न्यू बता दो, बता दे भाई, कति न्यू की न्यू जी? हाँ बता। न्यूली जी आपने पिछले 5-6 महीने पहले वो नहीं करवाया था यूथ फेस्टिवल, और अपने कॉलेज में स्टेज लगी थी, मैं जी डांस में थी, हम 11 लड़कियां का डांस था, 5 इस तरफ थी और 5 इस तरफ थी, मैं बीच में थी, और जी 6-7 मिनट का डांस था, इतना बढ़िया डांस करा कि सारे बड़का ने ताड़ी बजाई, और जी मैं तो थक के कभी टूट ली थी। और जब मैं नीचे आई ना, जब मैं गीता कर गई, जब करी थी जी प्रशंसा, मैंने कहा बेटा क्या करी थी?
बोले जी न्यू की न्यू बता दे। मैंने कहा न्यू की न्यू बता दे। कहने जी यानी बोली गीता आज तक तेरे बेचारा पाट दिया। मैंने कहा ये बात तेरे को अच्छी लगी? कहती अच्छी लगी सर, इससे बड़ी अच्छी चीज मैंने आज तक कोई बात नहीं लगी। जो भी आप जिसकी भी प्रशंसा करते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है, किसी की अच्छाई करते हैं। किसी की अच्छाई करके देखो। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देके जाऊंगा, आप उसको करके देखना और उसका रिजल्ट गलत आए तो मुन्नू जी को बता देना, मेरे पास खबर पहुंचे करोगे। अरे आपके चारों तरफ मामा बुआ फूफा सहेली चाचा बाबू माँ टीचर पता नहीं कौन कौन है, दोस्त कोई तो होगा जिसकी प्रशंसा कर सको। मैं ये नहीं कहता उसमें सारी चीज होनी चाहिए, एक भी चीज होगी सही से। यार तेरी टाई बहुत बढ़िया बांध रहा है, तेरे जूते बहुत अच्छे हैं, तेरे बाल बहुत बढ़िया बाहर रखे, किसी की तो करो। आखिरी में हमने ढूंढ डांट के एक तो ही थी सहेली, आज तो मैं इसकी करूँगी। फैसला कराया था जब उसको दौरा गए ना, इसने करी कदम मेरी मैं क्यों फिर टाड़ कर दी। और जब अपना इस आदमी पाता ही नहीं जिसकी प्रशंसा कर सको, कोई पाया नहीं, सारा देख लिया, तो समझ लो इससे ज़्यादा भट्ठा आपका बैठ नहीं सकता। कितना भी अच्छा ही नहीं दिखती तो सत्यानाश हो गया। बताऊँ एक्सपेरिमेंट करता है। कल जब आपका क्लास लग गया ना और जो टीचर क्लास छोड़ के जा, हमें नहीं पता वो अच्छा बुरा है, पर जब वो क्लास टीचर छोड़ के जा और 15-20 फुट चला जा, जब पीछे पीछे जाना, मैडम 1 मिनट, हाँ बेटा मैडम हमारे को ना 12-13 टीचर्स ने पढ़ाया, आप जितना बढ़िया आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, इतना बढ़िया पढ़ाया जी आप। ऐसा कह के आप क्या मैडम या तो नाम पूछेगी या शाबाशी देगी या हंसेगी, खुश हो जाएगी, आप मुड़ जाओगे, वापिस आओगे क्लास में। अब सोच के देखो जब आप ऐसा कह के आओगे तो मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है? दो संभावनाएं हैं, या तो मैडम बहुत बढ़िया है या तो वो बढ़िया नहीं। अगर बढ़िया हुई तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? हाय मैं तो सुनीता ने ऐसे ही लगा रही थी, इतनी समझदार है, इसने ये भी पता है कि मैं सबसे अच्छे टीचर हूँ। मैं सबसे बढ़िया हूँ, इतनी छोटी सी बच्ची को इतना पता है, जरूर या लड़की बड़ी होगी कुछ ना कुछ बनेगी, वो समझदार छोरी है। अगले दिन मैडम पढ़ाना होगी तो क्लास में पढ़ती सबसे पहले किसने देखेगी? सुनीता की तो बैठी, क्योंकि आपने उसको खुश कर दिया। ये तो तब है जब आपने सही मैडम का सिलेक्शन कर रखा हो, बढ़िया मैडम थी। उल्टा भी हो सके, आपके क्या है जी आपने तो सबसे बढ़िया और मैडम ने पढ़ा के रखा नहीं ना, तैयार करके जा रही थी ना कि पढ़ाया था मैडम ने, तो मेरा जिसे काट के आई थी और आपके बोले इसने भी बेरा बन के मना। और जब इसने बेरा है तो बाकी क्लास मेरे बारे में क्या सोचती होगी? मैडम ने सारी रात नींद नहीं आए और अगले दिन जब क्लास में आओगी ना सबसे पहले किसने होगी? सुनीता। और जिस आप पहले दिन पढ़ा के गई थी ना उससे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेगी और पढ़ा पढ़ोगे फिर किसका देखेगी? सुनीता। जब तक ठीक ठाक नहीं हो जाएगी इतना मैडम लगी रहेगी जब तक कि अच्छी टीचर नहीं बन जाती। अच्छे टीचर कौन बनाता है? आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, मैडम में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई शाबाशी नहीं दी, तो भाई फिर मैडम भी शेयर काटेगी। इसलिए क्या करना चाहिए हमें टीचर्स की? बस भाई पता है कई बार ध्यान समझते हो, टीप चाय में कितनी बढ़िया बात बता रही हो, सारा सबका ध्यान गिलास में है ना, 4 गिलास बाकी किसने मिल लेंगे है ना। और एक जगह तो लेके आए ना, मैं नाट गया, मैंने पानी तो नहीं चाहिए, सर्दियों का टाइम था, वो मैडम दूसरी तरफ लेगी, सारे बड़ों को गिलास में 5-5 चल रही, मैं खड़ाएगा और वक्त वो सारे गिलास डाल देगी। ध्यान एक ऐसी चीज है जो जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगता है और जहां लगना चाहिए वहां। अरे ध्यान से पढ़ ले, कोई अक्षर समझ ले, कितनी बार कहते हैं हमारे टीचर, पर ध्यान है जहां लगना चाहिए वहां और जहां लगता है वहां लगना चाहिए। उदाहरण दूं? वैसे तो जी आसान सी बात है, फिर भी उदाहरण देने के बाद आपको याद रहेगा। गलत जगह पर ध्यान अपने करेंगे। आजकल ना लेडीज के घुटने गोडे बड़े खराब हो रहे। एक गांव में एक बाबा आ गया, एक कुड़िया में गोडे ठीक करो।
ताई ने मेरा बच्चा भाई गोडे ठीक करने वाला बाबा यार एक पुड़िया छोड़ दी रोटी राटी भाजी गई बाबा बाबा जी मेरा भी बहुत घनी तकलीफ है कभी छूट रही है मतलब माई कोई दिक्कत नहीं ले पकड़ पुड़िया या कड़वी है ना 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 कड़वी का मतलब ही नहीं एक कम हो जाएगा ठीक हाँ एक कम है आज तक कोई शिकायत नहीं आई मेरी पुड़िया ताई तो राजी होगी भाई लेकिन पुड़िया चाहती रुक रुक क्या रह गया बोला ताई एक बात है पुड़िया जब तू ले ना पुड़िया लेनती आनी तेरे बांदरों का ख्याल नहीं आना चाहिए जब बांदर याद आ गए ना तेरे तो मेरी पुड़िया काम नहीं करेगी बेकार चली जाएगी दूसरी पुड़िया में दिया नहीं करूँ ध्यान रखिए जब यह पुड़िया ले जब के नहीं होना चाहिए बांदरा का ध्यान रखना पुड़िया ने याद रखना भाई बांदरा का ध्यान नहीं करना चली गई हाँ वो रोटी लाई थाली जैसे यज्ञ आई ध्यान कर लिया बांदर याद नहीं करने क्या गड़बड़ होगी तो यार याद आ गए पुड़िया टाड़ करती थी ना लेने की कोई बात नहीं तो याद आ गई तड़के देखूंगी पुड़िया जेब में रखी सारी रात पूरी पूरी कर तड़के कति याद नहीं तड़के बंदर याद कति नहीं करने बंदर याद नहीं रखने बहू ने चूल्हा चढ़ाया नहीं रोटी बनी नहीं यार पुड़िया लग रही बंदर याद नहीं करने बंदर याद नहीं करने रोटियां ही टाड़ कर दी खाने की तो फर था यह हालत होगी पेट में तो चूहे कूद और दिमाग में बंदर बाजी बाजी बाबा दौड़ गई महाराज जी इन गोड्या तो देख लो मेरा बंदर तो पांडा छुट्टी ध्यान अगर हम ध्यान से कोई भी चीज पढ़ लेना तुम्हें जान के ताजुब होगा हम गांव के बच्चे थे और हमारे एक शास्त्री जी थे उनका केस उगता खड़ा हुआ है एक में खड़ा करके पढ़ एक पैरा पढ़ा बंद कर देंगे सुना भी का नहीं वही पैरा उसी टाइम पढ़ कर बंद करके उसी टाइम सुना करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में फालतू के डंगे नहीं थे अब हमारे दिमाग में कितने डंगे आप सोच के देखो आज से 10 साल पहले मोबाइल आया जब मोबाइल नहीं होया करता तो के चीज़ नहीं होया करता ईद के हो लग रहा है हर आदमी मोबाइल लिए घूम रहा है कोई कितना समस्या आ जाओ फट दे मोबाइल पर बता दे उसमें और किसी चीज़ देखने मिल रही है उसका रिचार्ज कराना है उसका प्लान खत्म हो गया उसका मॉडल बदल गया उसमें रेंज ना आती उसकी दूसरी वो कर दिया उसका कवर टूट गया उसमें आवाज़ कम सुनने से साइलेंट की प्रक्रिया में विरम की अड़ंगा है जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है हमारे दिमाग तो उतना ही है और उसमें अड़ंगा मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके काम की नहीं हो उसे दिमाग में नहीं डालना चाहिए मैं अक्सर स्कूलों में कहता हूँ आप सुबह सुबह स्कूल में आते हो ना आपकी सही मिलती है तने एक बात बताऊं जैसे ही वो ये कहे ना उसको तुरंत ये कहा रुक बे बात तो मैंने 3 बता दी चाहे पर मेरी शर्त है मैंने जो तू बात बताओगे ना उसकी 3 शर्त होनी चाहिए पहली बात वह बात मेरे तो कोई ताल्लुक रखती हो तो बताइए हिमाचल प्रदेश में किसी का कारखाना में क्या हो गया मन की लेना देना है वह बात किसकी होनी चाहिए मेरे तो मतलब रखनी चाहिए कोई ना कोई दूसरा वह बात जाने पाछे मेरे नॉलेज में बढ़ोतरी होनी चाहिए मेरे में जागृति आनी चाहिए मेरा को फायदा होना चाहिए खम खा की बात कट्ठी करती मैंने आनी चाहिए और तीसरी वह बात सुनती है जब राज्य हो जाए ना तो ही सुनाइए फालतू की मैंने सुनने की आदत नहीं है कोई इसी बेकार की बात सुना दे मेरा सारा दिन दिमाग खराब रहे ये 3 बात जब पूरी उतरती हो तो बेशक सुना दे और ना तो मैंने नहीं सुनती तेरी बात चल तू बुरा वाला 10 एक दिन यूँ कर दो सारा जो फालतू की बात करने वाली छोरी है ना आपके जो दोस्त हैं वो सारे दूर हो जाए भाई हो तो भाई बढ़िया बढ़िया बात सुना और हम क्या कर रहे हैं हमारा नाम कितना बढ़िया था वो गाड़ दूंगा देख लो शहर में जितने लोग रहते हैं अब तो गाँव में भी अखबार आता है सुबह सुबह सबसे पहले आदमी जो पूछता है भाग के क्या ठाके लाता है बोला भाई पहला पेज लड़का और लड़की बेटोड़े में चढ़ाए गए जिंदा बाप ने बेटे की कत्ल करी फलाने ने सारा ही तो अखबारी सा है और कई बार तो इतनी गंदी पति ने पत्नी के 35 टुकड़े किए बड़ा हराम जाते टुकड़े किए लिख देता तेने रात में बैठ के वे गिने हैं हमारा इतना जी खराब हो गया कि ना तो रोटी खाने जी करता और ना स्कूल में जाने जी करता और इतनी गंदी बात पढ़ के हम कहाँ आ गए स्कूल में अनिल तेरे को पता है आज क्या हो गया एक लुगाई मार दी 35 मन ना को दी मारा के बाद में तो बात हुआ उससे भी बूढ़ी ले रहा है पहले तो एक एक बूढ़ी थी ईद का क्या होगी 2 करोड़ लाग रही थी कि 2 बालक उड़ा गई
वो भी ले रही था लड़ंगा की बात ठाठ होगी 10 मिनट में जो हाल हो गया भाई चीज। अरे एक तो चौधरी साहब आया तो तारा इसमें नया क्यों हो गया 5 महीने भी तुम्हारे थे 1 महीना की याद रखना काम भी बता देगा क्या इकट्ठा कर रहा है फालतू की बकवास जो हमें नहीं करनी चाहिए। कोई बात ना जी कर लिया सारा डंगा इकट्ठा रिसेस होगी घर गए मम्मी खाना दे दो बैठ जा बेटा मुंह हाथ धो ले बैठ गया मुंह भी धो लिया हाथ भी धो मम्मी खाना अरे रुक जा आई मैं करा के है तू 15 मिनट होगी छोरा भीतर का मम्मी क्या करा मम्मी टीवी देख लग चल ने अरे 2 मिनट ईशा क्या देख तू रे आज जो आंटी थी ना जिसके साथ वो अंकल बाजे थे उसकी छोरी किसके साथ बाजेगी आज वो फैसला होगा। जिस गंदगी में से हम स्कूल में गए थे ना पेरेंट्स उससे भी ज्यादा गंदगी में पड़े और शाम में पापा आते 4 पाई में बैठ के माथा पकड़े बैठा भाई देश का तो नाम से लिया वो इशारा का पढ़ के आ रहा है सुन के आ रहा है तो बता भी नहीं सकता सारा का सारा कुर्बा गंदी गंदी खबरों में है तो संस्कार कहाँ से आए। उसी अखबार को पलट के देखो तीसरे पेज पे लिख रखा है मोची की बेटी IAS बनी रिक्शा वाले ने अपने पापा को DC की कुर्सी पर बैठाया। अच्छी चीज हमने पढ़नी छोड़ रखी है इसलिए क्या करना चाहिए छकलिए। देखो अगर सुनने को जी नहीं करता हो तो कोई खास बात नहीं है बहुत सुना दिया हमने और जी करता हूँ मेरे दुर्ग भाई मेरा नाम क्या है वेद प्रकाश शोराणा। अगर यो आपने गूगल पे लिख दिया ना तो 1.5 से तो फोटो आ जाएंगे 97,000 फॉलोअर है मेरे और भाई मेरे घर में 1200 के करीब मेरी चीज छोटी छोटी कहानियां हैं। आपका जी करता हूँ ना मैं बढ़िया बात बताई मगर इतनी नहीं रहे सारी बात मैंने भी नहीं पढ़ रखी जिस आप पढ़ोगे लेकिन इनको एक तरीके से समझा रखा ताकि बच्चों को ये बात समझ में आए। मेरा आपके स्कूल में आने का सिर्फ ये पर्पज था कि आपकी सोच अच्छी हो आप मेहनत करो जिंदगी में भाई उल्टे सीधे आप लोग बैठे हो यहाँ जींद के एरिया में खासतौर पर जींद है कैथल है नरवाना है सफीतो है इस एरिया में एक नई बीमारी शुरू हुई है डोंकी अमेरिका जहाँ बाढ़ है ना मैं 5 बार जाके आया हूँ ना मेरा बेटा वहाँ नौकरी करता है उसके पास जा रहा हूँ मैं तो बढ़िया तरीके से डोंकी क्या होता है मैं बताऊँ देखना पसीने आ जाएंगे मेरा है ना इतना गंदा काम है भैया जंगल में से जब गुजरते हैं ना अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको वहीं गोली मार के खत्म कर देते हैं और कूद के आप अमेरिका बढ़ भी गए ना जिस दिन पुलिस के ठा जाओगे उससे दिन जीवन कदे आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते वहाँ जाके आपने एप्लीकेशन देनी है कि सरकार भारत की सरकार मेरे को अच्छा लाग रही है इसलिए मेरे को शरण दी जाए। अब 50 आदमी मत 100 आदमी मत है एक आदमी ने शरण मिल गई वो लाग रहा सबका दिमाग खराब करो आ जाओ भाई 4 लाख कमाओ। अरे 4 लाख तो कमाओ ब्रेड का एक ब्रेड जो है $60 का है $1 82 रुपया का है 756 रुपया का ब्रेड मिल रहा है रोज खाना है तो जितने पैसे मिल रहे हैं उतना खर्चा भी। अगर आपने अमेरिका जाना है तो पढ़ो लिखो टेस्ट दो नौकरी लागो तब अमेरिका जाओ तब तो जाने का फायदा है भाई। और गलत तरीके से कूद गए तो माँ बाप भी रोएंगे आपकी जिंदगी खत्म है वापिस कदे आप आ नहीं सकते बयान आन परिवार उस बात में भूल जाओ और 30-40 लाख रुपए का जो जगह वो भरा। लेकिन यह बात किसी यंग बच्चे को जिसने नौकरी नहीं मिलती अगर उसने समझावा ना तो वो कहता बड़ी बड़ी बात आ रही है आपने समझने के लिए तैयारी नहीं है और जब अक्कड़ ठिकाने लग जाती है फिर हमारे पास कुछ बचता नहीं है। कोई और बात करें खत्म कर दूँ खत्म कर दो भाई शाबाश। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे चारों ऊँची किनारे लेके उड़ेगी इसे रोशनदान में देव पर पड़ा गए नदी के किनारे पे सफेदा का बहुत ऊंचा सा उड़े जाके नहीं बोली हाँ भाई तू कह तो तेरे के ऊपर हम घोंसला बना ले तेरा दिमाग खराब से मेरे को घोंसला बना तेरा और जंगल थोड़ा सा मैं पाया तेरे चले तारी बात कहानी फिर वह बचा दी रोती रोती एक बड़ा पेड़ था उड़े जैसे बड़ से या और कोई भाड़ा पीपड़ है उसके पास गई रोती रोती ये सफेदा है ना इन्होंने बोला मैं तेरे पे बना लूँ बना ले बेबे मेरे को तो दुनिया बना रही है तू भी बना ले मेरे क्या फर्क पड़ा है।
चिड़िया का ने उसके ऊपर घोंसला बना लिया, अंडे में तो बच्चे निकले और वो बड़े बड़े हो गए। 10 से 5 दिन हुए थे, बहुत जोर की घटा उठी, और जोर की आंधी आई और वो जो सफेदा था ना वो पड़ गया नदी में, पड़ा बहन लाग रहा, चारों तो बालक ताली बजाने लग रहे और चिड़िया ताली बजा देख क्या नाट्या था ना, आया स्वाद के मजे तेरा करो तेरा करो। मेरा पीपल के बोला नीले बावली, इस सफेद तो बढ़िया कोई पेड़ नहीं हो सकता, इसने बेरा था, आंधी आवेगी टूटेगा और इसके भी बालक बनेंगे, तेना तो मरना सही से, वो तेरा भला चाव था इसलिए नाट्या था। आज तो बड़े मेरे दूर बैठी है ना, उसकी बदौलत बैठी, तेना वही लग गए थे वो बेकार आदमी है, वो तो तेरा भला चाव था। जो टीचर थारा डंडे मारने लग रहे हैं ना, डांट मारने लग रहे हैं, माँ बाप लग रहे हैं कानून खींचन, वो थारा भला जानता ही है, उनसे कभी नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अच्छे बच्चे बनो, जीवन में कुछ आगे बढ़ो। और अगर मुझे एक आदमी की प्रशंसा करनी है तो वो ये मिस्टर मोनू है भाई, ज़िंदगी में आज पहली बार मिले हैं, लेकिन ये फ़ोन पर संपर्क मेरे से करते रहे। और आज जब मैं जींद किसी काम से जा रहा था तो मैंने मोबाइल में दुलाना लिखा तो इनका नाम लिख रखा था उसमें, मैं नहीं जानता था ये कौन है, 2-2.5-3 महीने पहले बात करी थी उसको। तो मैंने कहा भाई कोई ऐसा स्कूल इसे बढ़िया बढ़िया ऐसे बालक बता दे मैं जहाँ मैं घंटा 2 घंटा उनको समझा के जाऊँ। इन्होंने आपके प्रिंसिपल साहब से बात करी एंड ही वाज काइंड इनफ, इतने अच्छे प्रिंसिपल हैं आपके कि उन्होंने उसी समय हाँ भर ली और मैंने गाड़ी जीत से बजा दी, जो रास्ते में मिल गया और मैं आप तक पहुँच गया। आपके यहाँ बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और ये भाई साहब नाम तो नहीं जानता, ये कह रहे गाँव में हमने लाइब्रेरी भी बना रखी है, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे ही कहते हैं रोहतक एडवांस है, कोई एडवांस ना है, यहाँ 50 लाइब्रेरी बना रखी है, तो उनका फ़ायदा उठाओ, पढ़ने की आदत डालो। और अगर पढ़ने की आदत नहीं डाली ना, एक वो सुना आपने, एक तो मैं सुना दूँगा भाई, एक कहानी मेरे याद आ गई, मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ, सुना दें। और सह भी इसी मैं जैसे तुम तुम नाटक है ना जी, ना जी सुन रखी, कछुआ और खरगोश सुन रखी है ना, मेरा है जी सारे में कौन जीत गया था, कछुआ जीत गया था। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा हो, है ना। खरगोश ने पढ़ ली भाई कहानी, कछुआ जीत रहा, खरगोश तो मेरा ना कितना तेज बात है, कछुआ जीत रहा, कछुआ घर पहुंच गया, जाके घंटी बजाई, हाँ जी बोला तेरा मेरा अपनी एक कहानी है कछुआ खरगोश की कथा, हाँ बोला उसमें तू जीत रहा है, और के 50 साल हो गए भाई मैंने तो कहानी सुनाते सारे स्कूलों में आई सुनाओ, तू ऐसा जीत रहा तक फिर चल फिर कर लेना रेस या फिर करा। कछुआ भाई गफलत में था, इतने साल जीत रहा, तब चाल अगले दिन आए स्कूल में लाइन खींची, डीपी सर ने सीटी बजाई, दोनों बाजे कौन तेज बाजेगा, खरगोश आगे एक डंडी की गाड़ी रखी थी, विनर का डंडा, वो खरगोश पाड़ दिया, कछुआ दी टुक टुक करता दबेला जा दिया, और वो देख रहे कह रहा है चलो स्टडी पानी के लिए डस्टबिन में मिटा दिया, लिख दिया आजकल फास्टेस्ट विंस द रेस, जो सबसे तेज भागता है वो जीतता है, स्लो स्लो वाला कोई ना जीतता। जमाना क्या हो गया है, बदल गया, आजकल तेज भागने वाले जीतते हैं। कछुआ तो भाई मुंह टकाई बैठा था, मुना अपनी इसी चीज़ आपको करवाई की जरूरत थी, मुना बढ़ गई, अच्छा भला जीत रहा था, कहानी बनाने लग गए थे, गया खरगोश दोनों में भाई गलती होगी, क्या गलती होगी यार, वो कल रेस में तू फेर कर ले ना कर ले, चाहे कहे वह करे, खरगोश तो जीता ताजा ताजा भाई बल्ली अंदर तो फेर कर ले चाहे बेशक। कछुआ ने उलट करके और भी लंबी करांगे, मतलब कितनी है कर ले तेरी मर्जी। अगले दिन लाइन खींची, सीटी बजी, खरगोश तेज भाजा, आगे जाके के देखा इतना चौड़ा नाड़ा खोद रखा और उसमें तेजी से पानी चलने लगा, खरगोश बैठे हुए मुँह दिखाई पाचा से टुक 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 करता कछुआ गया, डुबकी लाई ऊपर लेकर के वो झंडा फाड़ लिया, और जो काल लिखे गया था ना फास्टेस्ट विंस द रेस, वो भी मिटा दिया पट्टे, और वो लिख दिया आज के दिन जीतने के लिए कोई हुनर चाहिए, सिर्फ तेज भाजा तो जीतना पॉसिबल नहीं है। किसकी बेइज्जती होगी, पहले कछुए की बेइज्जती हुई, फिर खरगोश की भी होगी भाई, दोनों होगी, इज्जत गई, साथ में इकट्ठे होके बैठे कि भाई कर तो थी गलती है, इन स्कूल हम के पढ़ाओगे, कहानी का नाश कर दिया, सारी रात बैठे रहे, तड़के आए इन्होंने भाई आज रेस फेर कराई, तीसरी बार रेस हुई, लाइन खींची, दोनों भाजे, और कमाल की बात ये थी
कछुआ खरगोश की कड़ पर बैठा, भाजा तेजी तक उड़ जाके कछुआ उतर लिया, खरगोश उस पर बैठ गया और परली तरफ झंडे पाड़ के लाए और वो पहले लिख रखे सारे मिटा दिए। बोले भाई टाइम इतना बदल गया, आज कंडीशन का ही 3 चीज चाहिए, तेज तो बजना ही पड़ेगा और कोई ना कोई हुनर भी होना चाहिए, और जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे जीत हासिल इतने बढ़िया विभाग होने चाहिए और ऐसा बढ़िया स्टाफ होना चाहिए, और सरकार की तरफ से इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना के दे रखी, ये भी नहीं जीतोगे तो भाई थारा कोई इलाज हमारे को नहीं। आपने मेरे लिए इतना स्वागत करा, इतने ध्यान से आपने मेरी बात सुनी, नहीं तो भाई आप देखोगे बालकान बैठाना कोई मजाक नहीं है, तो चमक रहे तो चमक रहे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, हर बच्चे में टैलेंट है, अपने टैलेंट को बढ़ाओ और आगे बढ़ो। दोनों जी का धन्यवाद भाई, आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद।